मुझे याद है वो घटना जब मैं अपने गांव आया पहले बार आईएएस में सेलेक्ट होकर। पूरे गांव के आसपास के इलाके में सबको एक खबर हो गई थी कि हमारा बच्चा आईएएस बन गया। मेरे गांव के लिए कोई नया नहीं था ये, मेरे गांव में मैं नवा आईएएस अफसर था। हर एक में वो ताकत है, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम्हारी ताकत इतनी है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, करो। मुझे याद है वो तस्वीर जब मैं 5वें बार मंच पे गया था, पूरा बोर्ड खड़ा था। मेरे माँ बाप को मैंने देखा, दोनों रो रहे थे। सारा हॉल खड़ा होकर के तालियां पीट रहा था। तो मैं 5वें बार मंच पे गया था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव कनेक्शन में। तो सर, आपकी एक लंबी यात्रा रही है, एक छोटे से गांव पहाड़ीपुर से मऊ जिले के, फिर आईएएस तक, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के अहम पदों पे रहे हैं आप। तो मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए, एक गांव से निकलकर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो हम लोगों की पढ़ाई तो पेड़ के नीचे हुई। जैसे पहला जो कक्षा शुरू किया तो पीपल के पेड़ के नीचे, अगला कक्षा शुरू किया तो वो आम के पेड़ के नीचे, तो वो हुआ। तो इस तरह से अलग अलग पेड़ के नीचे वही हमारा क्लास होता था। और हमारे मास्टर साहब जो होते थे गांव के, उनके लिए हम लोग के घर से खटिया आती थी, और श्यामपट जिसको कहते हैं, ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं, वो ब्लैक बोर्ड होता था। दो तरफ कतार लगा दी, एक तरफ जो अब अपना पहाड़ा पढ़ना है तो 7 7 के 7 7 दूनी 14 17 के 21, ऐसे हम लोग आपस में पूरा गा के पढ़ते थे। या कोई पाठ पढ़ना, पाठ को पूरा करते, तो एक अलग किस्म का माहौल था पढ़ाई का। और हम लोग की क्यारी होती थी। क्यारी में हम लोग अपने घर से कुछ बीज ले जाते थे, खाद ले जाते थे, उसमें लगाते थे। और क्यारी में हम लोग आपस में कंपटीशन करते थे कि देखो हमारा पहले उग गया, हमारा पहले इसमें फल आ गया, पहले इसमें आ गया। ये सब हमारे एक बचपन के खेल हुआ करते थे। दूसरा, हमारे पिताजी जो थे वो ब्लॉक में बाबू हुआ करते थे। बचपन में उन्होंने मुझे ऐसा आदत डाला, मुझे पढ़ने का बहुत शौक हो गया। और एक छोटी सी घटना हुई, मैं समझता हूँ उसने हमारी जिंदगी बदल दी। ये घटना ये थी कि मेरे पिताजी तब बलिया में बड़े पोस्ट हो गए थे, बड़ा बाबू होकर के। तो एक बार बाबूजी आ रहे थे बस में, उनके बगल में एक बच्चा बैठा हुआ था। वो सूट पहना था, मैंने कोट पैंट टाई वगैरह लगाए हुए, जूता उता पहने हुए। हम लोग को कहाँ ये सब चीज मैसर था। गाँव में हम लोग तो बड़े साधारण से रहते थे। उस बच्चे को देखा तो बाबूजी को बड़ा अच्छा लगा, सलोना सुंदर बच्चा जो है। तो पूछे, बच्चा कहाँ पढ़ते हो? वो बताया कि मैं पढ़ता हूँ नैनीताल में। तो बाबूजी बोले, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोला, हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, प्राइमरी स्कूल के मास्टर को तो जो बाबू को जो पैसा मिलता था उससे भी कम मिलता था। बोले, तुम्हारे घर में कितना खेत और बाग बगीचा कितना है? तो उसने कहा कि भाई हमारे तो घर में कुछ 4 1 बीघा जमीन है। मुझे, तुमको फिर पढ़ाता कौन है बेटा, उतना दूर कैसे गए पढ़ने के लिए? तो उस बच्चे ने बताया कि भारत सरकार की एक छात्रवृत्ति है। उस छात्रवृत्ति में पूरे प्रदेश में एक कंपटीशन होता है, जो हर जिले में उसकी परीक्षा होती है। उसमें हिंदी गणित के अलावा सामान्य ज्ञान, जनरल एबिलिटी और इंटरव्यू, ये 5 विषय होता है। उसमें जिस बच्चे का 100 बच्चे का सिलेक्शन हो गया, वो सरकार का बच्चा बन जाता है। तो पिताजी को बहुत उत्सुकता हुई, तो उससे बच्चे से सारी जानकारी ले लिया। उस दिन जब वो आए तो पूछा कि ये बताओ, तुमको मैं कहीं बाहर भेजूं पढ़ने के लिए तो तुम जाओगे? तो मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगा। तो बोले कि तुमको कंपटीशन देना पड़ेगा। मैंने कहा कर लूंगा। बोले, तुमको सभी बच्चों से अच्छा करना पड़ेगा। कर दूंगा मैं। तो बोले, तुम दोनों भाई का एडमिशन मैं बलिया अपने साथ करा दूंगा। तो बलिया में जब हमको उन्होंने एडमिशन कराया तो मैं इम्तहान दिया। ये जो कंपटीशन का उन्होंने फॉर्म भरवा दिया था। और आश्चर्य है कि उस परीक्षा में जब रिजल्ट आया, पूरे प्रदेश में मेरा पहला स्थान था। उसके बाद ऑल इंडिया कंपटीशन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद जाना था, जो आजकल प्रयागराज के रूप में जानते हैं। तो हम और बाबूजी, जोगबनी एक ट्रेन होती थी, जोगबनी ट्रेन से हम लोग पहुँचे, इलाहाबाद पहुँचे और भैया के हॉस्टल गए। तो वहीं नीचे ज़मीन पे दरी बिछा के हम और बाबूजी जो है सोते थे। और हमने 5 दिन परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आया तो मेरा पूरे देश में 5वां स्थान था। इसके पीछे जो मैं श्रेय देना चाहता हूँ, एक तो भगवान की बड़ी कृपा थी। दूसरे, मेरे पिताजी जो मुझसे बार बार पूछते रहते थे, मुझे किताबें लाते थे, मैं पढ़ता था, उसका भी उसमें मेरे ऊपर भाव था। और तीसरा, मेरे मिश्री लाल जी मास्टर जो थे, उनका बड़ा कॉन्फिडेंस था, जो मुझ पर हर चीज़ में मुझे अपना विश्वास देते थे। उससे मुझे और आगे करने का और सीखने का मन करता था। एडमिशन करके गए और मैं उस समय में पत्र लिखा करता था पिताजी को कि आपने मुझे बनवास दे दिया। लेकिन मेरे पिताजी जो मुझे पत्र लिखते थे, उनके सारे पत्रों का संकलन मेरे पास है। इतना बढ़िया पत्र लिखते थे, इतना प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। उनके पत्रों को पढ़ के इतना मेरी प्रेरणा मिलती थी। एक जो कंपटीशन की भावना जो मेरे मन में आ गई थी, पहली परीक्षा उसमें मैं तीसरे स्थान पे आया, दूसरे में दूसरे स्थान पे, उसके बाद तो पहला रहा और हमेशा ही पहला रहा। और जब मैं विकास विद्यालय से पास आउट किया तो वहाँ का हेड बॉय बना। मेरा टॉनविज पब्लिक स्कूल में पूरे स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हो गया। सबसे बड़ा उस स्कॉलरशिप की खासियत ये थी कि उसमें अंग्रेजी सीखने के लिए 6 महीने की कोचिंग का भी पढ़ाई की व्यवस्था थी। और मैं हर बच्चे से कहूँगा, हर एक में वो ताकत है,
अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम्हारी ताकत इतनी है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, करो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। फिर विकास डालने के बाद जब मैं कक्षा 11 में आया तो ये हुआ कि क्या करेंगे इसके बाद। अब तक तो सरकार पढ़ा दी, आगे क्या करेंगे। तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि बेस्ट क्या हमारे लिए हो सकता है। तो उन्होंने कहा बेस्ट तो IIT है। किसी ने कहा कि सबसे अच्छा NSTS है। उस जमाने में बहुत बड़ा परीक्षा हुआ करती थी, नेशनल साइंस टैलेंट। अगर इसमें हो गया तो तुम साइंटिस्ट, श्योर साइंटिस्ट बनोगे। और मेरा पता नहीं मन था कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। मेरी एस्ट्रोफिजिक्स बहुत मेरा मन करता था, पढ़ने का मन करता था। बोला कि तुम साइंटिस्ट बन सकते हो अगर तुम्हें NSTS में हो जाता है। तो मैंने एक चैलेंज लिया। मैंने कहा मैं IIT दूंगा, NSTS भी दूंगा, और IIT में जो 3 बेस्ट है तीनों बेस्ट दूंगा मैं। और इंग्लैंड का वहाँ से, चूंकि मैं बेस्ट बॉय था, टॉपर था, तो स्कूल से आ गया कि मेरा इंग्लैंड का भी हो गया। जब विश्वास हो तो भगवान आपके साथ होते हैं। तो सर आप BHU IIT पहुंचे, फिर उसके बाद वहाँ से कानपुर IIT कैसे पहुंचे? पिताजी ने, हमारे एक मामा हुआ करते थे, उनको लिखा, बहुत खुश होकर के मेरे बेटे का इतना रैंक आया, उसको BHU IIT में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया। तो उन्होंने वहाँ से लिखा कि तुम्हारा बेटा बड़ा मूर्ख है, इतना अच्छा रैंक आकर के BHU IIT में क्यों ले लिया, उसको तो IIT कानपुर जाना चाहिए। तो हमने फिर चिट्ठी लिखी है IIT कानपुर काउंसलिंग के सर, उनको लिखी कि हमारा एडमिशन वहाँ कर दीजिए। तो आ गया कि जो आपको हो गया सो हो गया। मैंने मान लिया भगवान ने हमारे लिए यही बनाया, तो मैं यही सही थी। तो BHU में मैं पढ़ाई में मन लगाया। वहाँ मैंने जर्मन भी सीखी, वहाँ मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता था और टॉप भी किया था पहले साल में। लेकिन एक घटना हो गई अक्टूबर के महीने में। वहाँ पे एक स्टूडेंट एजिटेशन हुआ और बहुत बड़ा एजिटेशन था। काफ़ी नुकसान किया स्टूडेंट्स ने और बहुत पिटाई की स्टूडेंट्स की। पुलिस ने बहुत पिटाई की मेरे सामने। मैं तो छत पे देख रहा था, मैं इस सब बदमाशी में नहीं आता था, लेकिन देखा बड़ी पिटाई की। और उसके बाद वाइस चांसलर ने साइनेडाइट डिक्लेयर कर दिया, अनिश्चित काल बंद। अब हम सबको आदेश हो गया अपना अपना कमरा खाली करो, जाओ अपने घर। तो मैं वहाँ से गाँव आ गया और बाबू से मैंने कहा कि अब मैं बनारस नहीं पढ़ूंगा। बोले क्यों? बोले देखिए, जहाँ पे पढ़ाई के लिए एक महीना छुट्टी दे देता है कि कोई अनिश्चित काल पता नहीं कब कॉलेज खुलेगा, वहाँ मैं नहीं पढ़ना चाहता। बोले क्या करोगे? हमने कहा मैं दोबारा इम्तहान दूंगा। मैंने दोबारा फिर से पढ़ाई की, दोबारा इम्तहान दिया, BHU के फर्स्ट ईयर में टॉप भी किया और मेरी दोबारा IIT में रैंक 59 आ गई और मैं IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला गया। पूरे बैच में मैं टॉप किया, पूरे बीटेक के बैच में मैं टॉप किया। मुझे याद है वो तस्वीर, जबकि जब मैं 5वें बार मंच पे गया था, पूरा बोर्ड खड़ा था, मेरे पास तस्वीर फोटो याद है उसका जो है। मेरे माँ बाप को मैंने देखा, दोनों रो रहे थे। सारा हॉल खड़ा होकर के तालियां पीट रहा था क्योंकि मैं 5वें बार मंच पे गया था। वहां से IIT की मेरी पढ़ाई पूरी हुई। IIT में एक घटना भी हुई थी आग लगने की। ये घटना की जो आप चर्चा कर रहे हैं, MTech की फर्स्ट ईयर की परीक्षा थी, मैंने पहला सेमेस्टर परीक्षा थी। उसके बाद मैं किसी दूसरे हॉस्टल में था। कोई बच्चा आया मेरे पास, तुम्हारे DS तुम्हारे कमरे में आग लगी है। मैं जब वहां पहुंचा, देखा लोग कमरे का दरवाजा तोड़ चुके हैं, पूरा कमरा आग से सुपुर्द हो चुका था। बाबूजी मेरे लिए नया नया सूट बनवाए थे वो कैंपस इंटरव्यू के लिए, और कहाँ से कितना बचा करके किया होगा ने। मेरा सूट जल गया था, मेरा जो स्कूल की जो हमारी ब्लेजर वगैरह थी, सब कुछ। जाड़े का मौसम शुरू हुआ था, जाड़े के मौसम के लिए मैं कपड़े निकाल रखा था कि इसको अब धुलवा के उसका यूज करेंगे। सब रजाई गद्दा सब कुछ जल गया था। भगवान ने केवल बताया था कि सबसे नीचे मेरा एक चमड़े का सूटकेस था, उसमें भी आग लग गई थी, लेकिन उसमें हमारे सारे सर्टिफिकेट, जो हमारा ये मेडल सर्टिफिकेट सारा उसमें रखा था, वो बच गया था। अभी कुछ सर्टिफिकेट के कोने कोने जल गए थे। इतनी लंबी जर्नी थी आपकी और आपने सोचा भी नहीं था कि भाई ये सारी चीजें होंगी। तो उसके बाद जब आप इतने बड़े पद पे पहुंचे, एक छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े पद में, तो कैसा रहा आपका अनुभव? केंद्र सरकार में भी रहे, प्रदेश सरकार में भी रहे। मुझे याद है वो घटना, जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं अपने गांव आया पहले बार IAS में सिलेक्ट होकर। पूरे गांव के आसपास के इलाके में सबको एक खबर हो गई थी कि हमारा बच्चा IAS बन गया। मेरे गांव के लिए कोई नया नहीं था ये, मेरे गांव में मैं नवा IAS अफसर था। और मैं बता दूं देवन जी कि मेरे आसपास के इलाके में, मेरे गांव के 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दूर तक के लोग, कोई स्कूल नहीं होगा जिस स्कूल में सड़क नहीं होगी, बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगा, उस जमाने में शौचालय नहीं होगा। जो भी सरकार की योजनाएं थे, मैं कोशिश करता था कि हर जगह से कोशिश हो कि उनको फायदा मिल जाए। हम अपने चिराग तले दे रहा, हम अपने ही जगह ठीक नहीं कर, दुनिया को क्या करेंगे। गाँव में पल बढ़ करके मैंने कोई कमी नहीं पाई।